सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद। मैं हूं अबूजर मौजम। 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे पसनी में मकान की छत गिरने से मियां बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लाशों को निकाला। वाकया वार्ड नंबर 3 बागबाज आहर में रात गए पेश आया। जाँ बहक होने वालों में मास्टर खुदादाद, बीवी शाजिया, 2 साल अब्दुल वहाब और 4 साल अवैस शामिल हैं। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया पसनी में मकान की छत गिर गई और मियां बीवी और 2 बच्चे इस हादसे में जाँ बहक हो गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लाशों को मलबे के ढेर से निकाला। वाक़या वार्ड नंबर 3 बागबाज आहर में रात गए पेश आया। जाँ बहक होने वालों में मास्टर खुदादाद, उनकी बीवी शाजिया, 2 साल बेटा अब्दुल वहाब और 4 साल बेटा अवैस शामिल हैं। उधर कामोके के करीब ट्रॉलर की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गए हैं। लाश में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। ताई अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है। कामोके के करीब GT रोड पर ट्रेलर की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गए हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। तो ये हादसा पेश आया है GT रोड के इलाके कामोकी के करीब। ट्रेलर की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार नौजवान थे, जहां बहक हो गए हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कामोके के करीब ट्रॉलर की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। उधर आपको बताएं जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशावर में शहरी से रिश्वत लेने वाला एहलकार मुअत्तल कर दिया गया है। कम रिश्वत देने पर एहलकार ने शहरी को पहले धमकाया था, फिर जब मतलूबा रकम मिली तो एहलकार ने शहरी को गले लगाया। एहलकार की जानिब से रिश्वत देने की फुटेज जब मंजर आम पर आ गई तो उसके बाद उसको मुअत्तल भी कर दिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशावर में शहरी से रिश्वत लेने वाला एहलकार मुअत्तल कर दिया गया है और पहले कम रिश्वत दी गई, जिस पर एहलकार ने शहरी को पहले धमकाया और जब मतलूबा रकम मिल गई तो एहलकार ने शहरी को गले भी लगाए। तमाम वाक़े की फुटेज जो थी मंजर आम पर आई, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। बात सानिया साहिवाल की, उसकी तहकीकात कब मुकम्मल होंगी? CTD हुकाम ने मुख्तसर वक्त में बार बार अपना मौक़िफ़ क्यों बदला है? क्या मामले को तूल देने का मकसद वाक़े की शिद्दत कम करना तो नहीं है? JIT सवालों के गर्दाब में फंस चुकी है। JIT अभी तक किसी नतीजे तक पहुंचने में नाकाम नजर आ रही है। मुश्तरका तहकीकाती टीम को फोरेंसिक लेबॉरेटरी से भी किसी मदद की उम्मीद नहीं, क्योंकि लेबॉरेटरी को तो जाए वक़ुआ से शवाहिद भिजवाए ही नहीं गए। इसमें जिनसे फायरिंग की गई वो हथियार, फिंगरप्रिंट, मरने वालों के खून आलूद कपड़े और इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल है, जिसके बगैर लेबॉरेटरी के लिए हतमी रिपोर्ट देना मुमकिन नहीं। लेबॉरेटरी हुकाम का कहना है कि इनके पास अभी तक सिर्फ फायरिंग का निशाना बनने वाली गाड़ी और 60 गोलियों के खौल भेजे गए और इसमें गोलियों के कुछ कांटे सील पैक हैं। JIT कुछ सवालों का जवाब अभी तक हासिल नहीं कर सकी कि एहलकारों की जाए वक़ुआ पर की जाने वाली फाश गलतियों की वजह क्या थी, ये गलतियाँ क्यों हुई, जबकि ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकार तजुर्बाकार थे। सवाल तो ये भी है कि एहलकारों ने फायरिंग के बाद जाए वक़ुआ पर शवाहिद को महफूज बनाने के लिए सील क्यों न किया? पुलिस एहलकार लाशों को जाए वाक़या पर छोड़कर क्यों चले गए? ज़ाब्ता-ए-कार के मुताबिक लाशों को अस्पताल पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी को क्यों पूरा न किया गया? JIT को इन सवालों का जवाब भी चाहिए कि CTD हुकाम ने मुख्तसर वक्त में बार बार अपना मौक़िफ़ क्यों बदला? पहले कहा गया यरगमाल बच्चों और खानदान को बचाने के लिए ऑपरेशन किया गया, फिर कहा गया फायरिंग का निशाना बनने वाला खानदान दहशतगर्दों का साथी था। कुछ देर बाद खानदान को मासूम करार दे दिया गया। पुलिस तर्जुमान ने 2 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों का भी जिक्र किया, जिनका कोई वजूद न था। सवाल ये है कि आखिर क्यों? JIT के लिए बड़ा सवाल ये कि क्या CTD एहलकारों ने अपने जुर्म को छुपाने की दानिस्ता कोशिश की थी? क्या CTD ने जानबूझकर शवाहिद जाया कराए? और ये भी
कि JIT को हतमी नतीजे तक पहुंचने में देर क्यों हो रही है। जब सबूत ही जाया हो चुके तो फिर देर कैसी। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या मामले को तूल देने का मकसद वाक़े की शिद्दत को कम करना तो नहीं। अगर JIT ने मजीद मामले को लटकाया तो बेगुनाह खानदान इसका ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाएगा, जिसका फायदा पुलिस और CTD को होगा। उस्मा को इंसाफ दो। 24 न्यूज की पुकार पर वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने नोटिस ले लिया है। लाहौर में कमसन मुलाजिमा को मालकिन की बेटी की प्लेट से खाने पर मौत की सजा दी गई। फनकारों ने जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया है। उस्मा को इंसाफ दो। 24 न्यूज फिर मजलूम की आवाज बन गया। 24 न्यूज के प्रोग्राम इंकशाफ ने लाहौर में मासूम मुलाजिमा उस्मा के कत्ल की दास्तान के दर्दनाक हकाइक से पर्दा उठा दिया। कत्ल से एक दिन कबल की वीडियो ने जुल्म की सारी कहानी बता दी। बेचारी उस्मा को मालकिन की बेटी की प्लेट से खाने पर मौत की सजा मिली। गुस्सा आ गया ना। किस बात पे गुस्सा आ गया? कहती हैं गुस्सा आ गया कि हर चीज झूठी कर देती है। झूठी कर देती। माँ ने बेटी और नंद के साथ मिलकर उस्मा को अब्दी नींद सुला दिया। जालिमों ने इसी पर बस न की बल्कि लर्जा खेज जुर्म के बाद बच्ची की लाश को गंदे नाले में फेंक डाला। नानी तो चुप कर जा। इंसाफ मांगने पर उस्मा के अहले खाना को भी धमकाया जाने लगा। उस्मा के अहले खाना का कहना है मुलजिम पुलिस के जरिए पैसों के एवज सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। मैंने फोन किया बाजी ने कहना उस्मा ने साडा सामान भी चोरी लै गई, कट ते सोना भी पैसे भी कट ते लै गई, तो तुसी एक बारी आओ मेरे कोल। उन्हें आख्या मैं हुणे ओ बच्ची तुहाडी निकल गई घरों बाहर साडे। मिलने नहीं देंदे, पता नहीं मैनू उनदा समझ नहीं आ रही ओ साडे नाल उन्हें करके दिता। 24 न्यूज की पुकार पर एक दफा फिर आला हुकाम ने एक्शन ले लिया। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने घिनौने जुर्म का नोटिस लेकर वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फनकारों ने जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा कर दिया। हम इंसानियत के अक़दार से इतने बुरे गिरे हैं कि उन लोगों को भी नहीं बख्शते जो सुबह से शाम तक हमारी खिदमत करते हैं। उस्मा के साथ जो कुछ हुआ है वो तो कुछ हैरान कुन से कहीं आगे का केस है। ये रोज़ होता रहेगा, ये रोज़ होता रहता है, लेकिन ये कब तक हम देखेंगे, कब तक और कितने लोग और इसकी भेंट चढ़ेंगे। जब तक मासूम उस्मा के कातलों को कटहरे में नहीं लाया जाता 24 न्यूज जुल्म के खिलाफ मजलूम की आवाज बना रहेगा। और सिर्फ फनकारों ने ही नहीं, अरकान पार्लियामेंट ने भी लाहौर में घरेलू मुलाजमा उस्मा के कत्ल केस में मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया है। अरकान ने नई कानून साजी और कानून पर अमल दरामद की भी हिमायत कर दी है। गौहर महसूद रिपोर्ट करेंगे। जो अब कुर्सियां बचाने पे है, अवाम की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए या मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमने कानून तो बनाए, हमने आइन में तरमीम करके कानून बनाए हमने, लेकिन कानून पे अमल दरामद नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि इस मुआशरे में इस तरह जो हमारी बच्चों के साथ हो रहा है, मैं बीइंग ए पॉलिटिशियन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि हमें शर्म आता है। मैं किस बच्ची की कत्ल पे और उसकी शहादत पे रोऊं। जो मुनसिफ है, जो जिनसे इंसाफ की उम्मीद और तवक्को की जाती है, उनके खुद हाथ मासूम बच्चियों की कत्ल में रंगीन है। सज़ा अगर आपके यहाँ सख्त सज़ा आ जाए वो भी एक मिसाल बनती है, डिटेरेंट है। यही चीज़ें हैं। ये बुनियादी तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि कानून जो मौजूद है उसको इस तरह से उस पर अमल किया जाए कि ऐसे जराइम ना हो सकें। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, एक तरफ तो वज़ीर रेलवे बोगियों की अदम दस्तयाबी का रोना रो रहे हैं, तो दूसरी जानिब लाहौर स्टेशन पर खड़ी करोड़ों रुपए मालियत की 5 बिजनेस क्लास बोगियां खंडरात बन चुकी हैं। एक तरफ रेलवे से मिसाइल बनवा रहे हैं तो दूसरी तरफ चोर रेलवे की बोगियों से मिसाइल की रफ्तार से सामान उड़ा रहे हैं। मगर पहले शेख रशीद की छोड़ी हुई हवाई फिर सुनिए। पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें सलाहियत है। अब जरा ये देखिए, जगह जगह पड़ा जंगालूद लोहा, टूटे शीशे, उखड़ी तारें,
टूटे दरवाजे और सीटों और बर्थों के बगैर कैबिन और इनमें वीरानियां। ये मनाजिर लाहौर रेलवे स्टेशन के हैं, जहां करोड़ों रुपए मालियत की 5 बिजनेस क्लास बोगियां रेलवे इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत तो है, मगर चोरों की अदम दिलचस्पी का नहीं। रेलवे अमले की अदम तवज्जोही और चोरों की भरपूर तवज्जो के बायस अब तक बिजनेस क्लास बोगियों से पंखे, वीआईपी सीटें, बर्थे, लाइटें, इलेक्ट्रिक स्विच समेत बहुत सा कीमती सामान गायब हो चुका है, जिससे बोगियां बेकार हो रही हैं। मगर शेख साहब से है कोई पूछने वाला कि जो कुछ है उसकी तबाही का जिम्मेदार कौन है। बोगियों की इसी कमी के रोने धोने में 230 नई बोगियों के लिए इंटरनेशनल टेंडर जारी कर दिया गया। उधर कराची में एक हफ्ते में तीसरी मालबरदार ट्रेन पटरी से उतर गई है। गुज़िश्ता रात भी मालगाड़ी पटरी से उतर गई। कई घंटे बाद भी ट्रैक को बहाल ना किया जा सका है, तो कई घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं और ये तीसरा वाक़या है। एक हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हुआ कि मालबरदार ट्रेन पटरी से उतर गई और कई घंटे जो हैं अभी भी गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता रात भी मालगाड़ी पटरी से उतरी है और कई घंटे बाद भी ट्रैक को अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है। अभी काम जो है वो जारी है, लेकिन अभी तक बहाल जो है मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन नहीं हो सके हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। एक हफ्ते में तीसरी बार हो चुका है, तीसरी मरतबा है कि मालबरदार ट्रेन पटरी से उतरी है और कई घंटे जो हैं वो इंतज़ार करना पड़ता है जब दोबारा से ट्रैक को बहाल किया जा सके। और इंतज़ामिया की गफलत जो है वो सामने आ रही है कि कई घंटे गुजरने के बावजूद भी अभी तक काम जो है मुकम्मल नहीं हो सका है। एक हफ्ते में तीसरी बार हुआ है और ऐसा आपको बताएं कि तीसरी मालबरदार ट्रेन है जो कि पटरी से उतर गई है। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। हबीब, बताएगा ये क्या मामला है? तीसरी बार एक हफ्ते में हो चुका है ऐसा वाकया, इंतजामिया का क्या कहना है? रेलवे इंतजामिया तो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ही दिखाई दे रही है हमने, लेकिन ये देखा कि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जब से उन्होंने वजारत संभाली है वो ये कहते हैं कि रेलवे जो है वो मिसाइल बना सकती है। वो एक तरफ ये भी दावा करते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे अगर उनके दौर में ना बना तो वो कभी नहीं बन सकेगा। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि हमने देखा कि अब जो है वो शहर भर में हम इस तरह के हादसा रूनुमा हो रहे हैं कि एक हफ्ते के दौरान ये तीसरा हादसा है कि मालगाड़ी जो है मालबरदार गाड़ी यहाँ से माल भर के निकलती है और वो ट्रैक से जो है उसकी बोगियां उतर जाती है। जुमेरात के रोज भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था। सिटी रेलवे स्टेशन से निकलने वाली जो गाड़ी है उसकी 2 बोगियां जो है वो ट्रैक से उतर गई थी। पटरी वहां पे टूट का शिकार हो गई थी, जिसके सबब काफी देर जो है वो ट्रेनों को ताखीर का सामना करना पड़ा। इसके बाद हफ्ते को एक और ऐसा वाकया पेश आया शाह फैसल के करीब, जिसमें फिर हमने देखा कि बोगियां जो है वो ट्रैक से उतरी। अब जो है गुज़िश्ता रात 12 बजे के करीब वजीर मेंशन के करीब एक मालबरदार गाड़ी है जो यहाँ पे ट्रेन की जो 2 बोगियां हैं जिसकी वो यहाँ से उतरी, जिसके सबब ट्रेनों की ताखीर में जो है वो फिर एक बार सामना करना पड़ा। ये जो मसला है ये एक बार हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो शहर में सामने आ रहा है। इस तरह के हादसा तो वाकया रूनुमा हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक जो है वो तबाही का शिकार है। जंग आलूद जो पटरियां हैं वो यहाँ पे बिछी हुई हैं। एक तरफ वजीर रेलवे जो है वो दावे करते हैं कि हम रेलवे का निजाम बेहतर बनाना चाहते हैं, रेलवे इतना कमा के दे सकती है। वो ये कहते हैं कि रेलवे जो है वो पाकिस्तान अफवाज के बाद जो है वो सबसे बेहतरीन इदारा है, लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस तरह के हालात बार-बार। शुक्रिया हबीब, आपने हमें आगाह किया। उधर आपको बताएंगे यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं और इस बार कराची में हैं। कराची में यंग डॉक्टर्स की जानिब से आज दूसरे रोज भी ओपीडीज का बॉयकॉट करके एहतजाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। ये तमाम तर सूरत हाल है, मरीज परेशान है लेकिन डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। बात करेंगे, हमारे साथ तो मौजूद हैं इरफान अब्बासी। इरफान, बताएगा क्या सूरत हाल है, कोई मुज़ाकरात हुए या नहीं? बिल्कुल जी, सूरत हाल कुछ कल जैसी है, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। मुज़ाकरात का जैसे आपने पूछा, इनके और जो हुकूमती सतह पर किसी भी किस्म के अभी तक मुज़ाकरात देखने में नहीं आए। जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से एहतजाज जारी है। तमाम की तमाम जो ओपीडीज हैं उनका बाइकाट कर दिया गया है। सुबह से यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मरीज मौजूद हैं। मैं इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के अंदर मौजूद हूँ। ये सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पूरे सिंध से बच्चों को यहाँ पर लाया जाता है। इलाज और मुआलजे की सहूलियात फराहम करने के लिए बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मरीज जो बच्चे उनकी ताहम जो वाईडी है वो इस वक्त एहतजाज कर रही है, हाथों में बैनर
और प्ले कार्ड इन्होंने उठा रखे हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये यंग डॉक्टर्स हैं और इनके मुतालबात ये हैं कि जब तक इनकी जो मराहत के अंदर इजाफा नहीं किया जाता, इनकी जो तनख्वाहें वो नहीं बढ़ाई जाती, पंजाब के बराबर खैबर पख्तूनख्वा के बराबर यंग डॉक्टर्स के बराबर इनकी तनख्वाहें नहीं की जाती, उस वक्त तक इनका एहतजाज इसी तरीके से जारी रहेगा। हमने इनसे पूछा था कि अगर इनके जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और इनकी मराहत के अंदर इजाफा नहीं किया जाता, इनको तनख्वाहें पंजाब हुकूमत के बराबर नहीं दी जाती, तो ऐसी सूरत में ये क्या करेंगे। इनका कहना था कि अभी हम ठीक है, शुक्रिया। एहतजाज भी अभी जारी है और मरीज परेशान है। उधर सिंध की सकाफत को दुनिया भर में उजागर करने वाले अलन फकीर के सूफियाना कलाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इस्लामाबाद में अलन फकीर के फन को जिंदा रखने वाले डुप्लीकेट अलन फकीर की परफॉर्मेंस ने भी लोगों को सहरज़दा कर दिया। रिपोर्ट करेंगी सबा वजीर। बालों का वही स्टाइल, वही मूछें, वही अंदाज़े गायकी, उसी तर्ज का लिबास और सर पर सिंधी अजरक की चादर की पगड़ी। इस्लामाबाद में फकीर वाहिद बख्श ने लोक गुलूकारी के बेताज बादशाह अलन फकीर की याद ताज़ा कर दी। अलन फकीर के बाद उनके नाम और अंदाज को जिंदा रखे हुए फकीर वाहिद बख्श उर्फ अलन फकीर जूनियर हैं। कोई भी इस फनकार को अगर एक झलक देखे तो उसे अलन फकीर का ही गुमा होगा। अपने रूप और अलन फकीर जैसा नजर आने के सवाल पर फकीर वाहिद का कहना है कि दिली लगाव ने उनको अलन फकीर के रूप में ढाल दिया। अमन का पैगाम है, सूफी पैगाम, कि सारे यकजा हो के बैठो, आपस में मोहब्बत प्यार करो। ये मोहब्बत प्यार का सबक उसने दिया। उसके जाने के बाद बहुत एहसास हुआ, तो फिर मैंने मेहनत की। अलन फकीर के चाहने वालों का कहना है कि सूफियाना कलाम का कोई नामुल बदल नहीं। अलन फकीर की धुनें आज भी जिंदा हैं। सूफी जो मौसीकी है उसकी अपनी एक मिसाल है, मतलब आप उसको किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सूफी कल्चर की बहुत रिच और डीप हिस्ट्री है। अगर हम देखें अलन फकीर हो गए हमारे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सूफी शायर हैं। फकीर वाहिद बख्श उर्फ अलन फकीर जूनियर का ताल्लुक जनूबी पंजाब के तहसील सादकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर की बस्ती कुंडेर से है। वो खुद को अलन फकीर का मुरीद मानते हैं। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपनी शोहरत के बायस दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं। ऐसी ही एक मिसाल डुप्लीकेट अलन फकीर के रूप में जिंदा है, जो अलन फकीर के सूफी कलाम गाकर उनके फन को जिंदा रखे हुए हैं। कैमरामैन उमर राना के साथ सबा बशीर, इस्लामाबाद। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल में जाली डॉक्टर खुलेआम लोगों को लूटने लगे हैं। निश्तर अस्पताल से एक और जाली डॉक्टर पकड़ा गया है। तो ये मामला जो है सामने आया है, जाली डॉक्टर पकड़ा गया है और आम लोगों को लूट रहे थे। निश्तर अस्पताल से एक और जाली डॉक्टर पकड़ा गया। पुलिस ने ये कार्रवाई की है, बर्वक्त कार्रवाई की गई और मासूम शहरियों को बचाया गया। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल में जाली डॉक्टर खुलेआम लोगों को लूट रहे थे। जब निश्तर अस्पताल से एक और जाली डॉक्टर पकड़ा गया, पुलिस ने बरवक्त ये कार्रवाई की है। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि नवाज शरीफ की बेवकूफ़ियों की वजह से इमरान खान को आने का मौका मिला है। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मिसाक जमहूरियत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन जहां जबान का पास रखा जाए मुज़ाकरात वहीं होते हैं। सियासी जमातों के लिए जगह कम हो गई, लेकिन हम लड़ेंगे। बेहिसी, बेमुरवती या सियासी इंतकाम कहें कि हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ने के बावजूद अभी तक मुकम्मल इलाज फराहम नहीं किया। 12 दिन गुजर गए हैं, मेडिकल बोर्ड बन गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ का चेकअप न हुआ। हद तो ये है कि मेडिकल बोर्ड का अभी कोई इजलास भी नहीं हुआ। यही नहीं, बोर्ड ने जेल इंतजामिया से कोई राब्ता भी नहीं किया। बेहिसी, बेमुरवती या फिर सियासी इंतकाम कहिए, हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ने के बावजूद अभी तक मुकम्मल इलाज फराहम नहीं किया है। बोर्ड पर बोर्ड तश्कील दिए जा रहे हैं, लेकिन इलाज के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। 12 दिन गुजर गए हैं, मेडिकल बोर्ड बन गया, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का प्रॉपर चेकअप नहीं हुआ।
और नून लीग बाजी ले गई। कौमी असेंबली में बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए तरमीमी बिल जमा करा दिया गया है। हुकूमत को नए सूबों की तश्कील के लिए ताउन की पेशकश कर दी गई। बशीर चौधरी रिपोर्ट करेंगे। क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमती वादे याद दिलाने के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव डालना चाहती है या कोई और सियासी गेम? मुस्लिम लीग नून ने भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए तरमीमी बिल जमा करा दिया। बिल के मुताबिक भावलपुर सूबा मौजूदा इंतजामी डिवीजन पर मुश्तमिल होगा, जबकि जनूबी पंजाब सूबा डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीजन पर मुश्तमिल होगा। तरमीम के मुताबिक भावलपुर सूबा की सूबाई असम्बली में नशिस्तों की कुल तादाद 39, जिनमें 31 जनरल, 7 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम की निशिस्त होगी। नून लीग की जानिब से जमा कराई गई आईनी तरमीम में कहा गया है कि जनूबी पंजाब सूबा की सूबाई असम्बली की कुल नशिस्तें 80 होंगी, जिनमें से 64 जनरल, 14 खवातीन और 2 गैर मुस्लिमों के लिए होंगी। और नाजरीन, पंजाब के 20 वज़रा कारकर्दगी रिपोर्ट में फेल करार पाए। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद और वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान भी पासिंग मार्क्स हासिल न कर सके। उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर पहले ही सवालिया निशान है। वज़रा की रिपोर्ट कार्ड देखिए। पंजाब की वजारतों का तालीमी मयार गिर गया। 20 से जायद वज़रा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो गए। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली, जो वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर तो पहले ही सवालिया निशान लगा हुआ है। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के हामिल वज़रा में सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद और वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान भी हैं। यास्मीन राशिद की कारकर्दगी को 33 और वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान के महकमे की कारकर्दगी को 21% नंबर दिए गए हैं। बाकी वजीरों में से किसी की वजारत भी 39% से ज्यादा नंबर नहीं ले सकी। महकमा मनसूबाबंदी के मुताबिक सूबाई वजीरों के महकमों के लिए मख्तस बजट का हजम 238 अरब रुपए है, जिसमें नालायक करार पाने वाले वजीरों का बजट भी शामिल है। पंजाब के तरक्याती बजट की खैर हो। उधर सिंध पुलिस के शोबा तफ्तीश को मौसर बनाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला कर लिया गया है। जिले हैदर की रिपोर्ट देखिए। शोबा तफ्तीश को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। पुलिस जराये के मुताबिक तजुर्बाती बुनियादों पर पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट साउथ में 3 तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया गया है। तीनों तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट साउथ के तमाम थानों की तफ्तीश को मुंतकिल किया जाएगा। तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स दरख्शां, फ्रियर और प्रीडी थानों की पहली मंजिल पर बनाया जाएंगे। दरख्शां थाने के तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स में दरख्शां, साहिल, बोर्ड बेसन और क्लिफ्टन थाने के तफ्तीशी अफसरान बैठेंगे। फ्रियर थाने की इमारत में गिजरी, डिफेंस, फ्रियर और सिविल थाने के तफ्तीशी अफसरान बैठेंगे। पुलिस जराये के मुताबिक तीसरे तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स में सदर, प्रीडी, आरामबाग और आर्टलरी मैदान थाने के तफ्तीशी अफसरान बैठकर तफ्तीश करेंगे, जबकि DIG ईस्ट ने भी तफ्तीशी कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली है। तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स बनाने का मकसद केसेस को जल्द निपटाना और इन्हें नतीजा खेज बनाना है। उधर कराची में पुलिस के हाथों गिरफ्तार MQM लंदन के टारगेट किलर काशिफ ने अहम इंकशाफात कर दिए हैं। 24 न्यूज ने तफ्तीशी रिपोर्ट हासिल कर ली है। समर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कराची में सेंट्रल पुलिस के हाथों गिरफ्तार MQM लंदन के टारगेट किलर ने अहम इंकशाफात कर दिए, जबकि गिरफ्तार टारगेट किलर काशिफ उर्फ काला की इंटरोगेशन रिपोर्ट भी 24 न्यूज ने हासिल कर ली। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम 13 अफराद की टारगेट किलिंग में मुलविस है। मुलजिम ने 5 जनवरी 2012 में साथियों के साथ मिलकर न्यू कराची में सुन्नी तहरीक के कारकुन रज़ाक और पीपल्स पार्टी कल्चर विंग के सदर राना आमिर को कत्ल किया, जबकि मुलजिम के साथियों हैदर और सलमान ने 17 जुलाई 2012 में न्यू कराची में ही जमात इस्लामी के कारकुन अब्दुल रशीद को कत्ल किया। कराची में MQM रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी को बैरून मुल्क से भत्ते और कत्ल की धमकियां मौसूल होने लगी। नामालूम व्हाट्सएप पैगाम में 25 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया है। उसामा कादरी का कहना है कि धमकियों से मुतालिक 1 हफ्ते पहले वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी को आगाह किया, मगर अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बताएं कि कराची में MQM रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी को बैरून मुल्क से भत्ते और कत्ल की धमकियां मौसूल होने लगी हैं। नामालूम नंबर से व्हाट्सएप पैगाम मौसूल हो रहे हैं और 25 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया है।
और दीगर खबरों में नाज़रीन आपको बताएं कि आपके शहर में चिड़ियाघर नहीं है या फिर चिड़ियाघर है और जानवर नहीं है। आप अपने चिड़ियाघर में कौन कौन सा जानवर देखना चाहते हैं, बस करना यह है कि व्हाट्सएप पर अपना पैगाम रिकॉर्ड करना है और स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर हमें भिजवाना है। हम आपकी आवाज वजीर आला तक पहुंचाएंगे। अंकल लाहौर जू में जिराफ नहीं है। हमारे जू में जिराफ नहीं है। और कुछ बदलती रुतों की बात कर लेते हैं। कराची में कल हो सकती है बारिश, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से शहर कायद में मौसम की तब्दीली का इम्कान है। 24 घंटों के दौरान शहर का कम से कम टेम्परेचर क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसी पर बात करेंगे मानिया शकील से। मानिया शकील, बताइएगा क्या कह रहे हैं मौसम का हाल बताने वाले। जी, मौसम का हाल बताने वालों ने सुबह सुबह कराची वालों के लिए नवीद सुना दी कि कराची में बारिश जो कि कल और परसों जो है वो जारी रहेगी। खास तौर से ये भी बताया गया है कि बादलों के डेरे भी होंगे और रात से ही हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और भी ये भी बताया क्योंकि इस वक्त जो है मौसम में नमी का तनासुर 57% है और मौसम जो है इस वक्त ज्यादा ठंडा तो नहीं, लेकिन इस वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे कराची में रिकॉर्ड किया गया है। और खास तौर से ये भी बताया गया है कि अभी थोड़ा सी गर्मी बर्दाश्त कर ले, लेकिन उसके बाद आज जो है शाम के बाद ठंडी हवाएं होगी और गहरे बादल होंगे और उसके बाद 30 और 31 जनवरी को बारिश भी होगी। उसके बाद जो 4 फरवरी तक जो है मौसम कराची का मौसम हमारा रहेगा, ठंडी हवाएं होगी, मौसम थोड़ा सर्द हो जाएगा, यानी कराची वाले जाती सर्दी का एक और मजा ले लेंगे, एक और लहर एंजॉय करेंगे ताकि कराची वाले मूड और भी खिल जाए। और खासतौर से ये भी बताया गया कि कराची वाले अभी थोड़ा सा और सब्र कर लें क्योंकि जो है हो सकता है कि इस बार जो है सर्दियां थोड़ी और मोहलत दे दें और वो 10 फरवरी तक भी सर्दी को एंजॉय कर सकते हैं। और इस वक्त जो है क्योंकि हवा की जो रफ्तार है वो कम रिकॉर्ड की जा रही है, मतलब 5 नॉटिकल माइल जो है हवा की रफ्तार है, जो कि जो है उम्मीद करते हैं कराची वाले इस मौसम को लंबे अरसे तक एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज का सामना करने के लिए भी तैयार है और टीम की खिलाड़ी जवेरिया खान कहती हैं कि टीम ने हिकमत अमली बना ली है। T20 और वनडे सीरीज जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। एक्साइटेड तो कोई भी मैच नहीं होता। 2020 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कोई भी टीम छोटी या बड़ी नहीं होती, आपको बेहतर खेल पेश करना पड़ता है, तो जो टीम बेहतर खेलेगी वही जीतेगी और हम काफ़ी होपफुल हैं कि हम पॉजिटिव खेल का मुजाहरा करें। एक्साइटेड टू प्ले इन आवर कंट्री और बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। कैंप का मैक्सिमम यूज़ हम लोग कर रहे हैं। आज मैच खेल रहे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव है और हर एस्पेक्ट जिसमें हमारी गलतियाँ थी उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि सानेहा साहिवाल में जाबाक होने वालों के वरसा सेनेट की कामा कमेटी बराए दाखिला से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। लवाहकीन ने केस फौजी अदालत में चलाने का मुतालबा भी किया है। तो आपको बताएं मकतूल ज़ीशान की वालिदा भाई एहतशाम के अलावा मकतूल खलील के भाई जलील भी हमराह हैं। आज सानेहा साहिवाल में जाबाक होने वालों के वरसा सेनेट की कामा कमेटी बराए दाखिला से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए। हम मुतमिन नहीं हैं जी। हमें अदालती कमीशन चाहिए। कैमरे की तरफ देखें जी, अदालती कमीशन चाहिए हमें इस GAT पे मुतमिन नहीं है कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसाफ करे। देखिए उसमें यह है कि एक तो पुलिस के ख़िलाफ़ ही कि ये पुलिस वालों ने किया है और पुलिस वाले ही कैसे वो हमें इंसाफ दिलाएंगे और GAT वगैरह बना दी है, तो हमें उन पर भरोसा नहीं है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो बार बार आपको भी शायद पता होगा बार बार बयान बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर बुला रहे हैं, उधर बुला रहे हैं, तो टार्चर जैसे होता है कि कहने को तो ऐसे लगता है मगर वो। आगे बढ़े और आपको बताएं सक्खर में सीवरेज का पानी जगह जगह खड़ा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर और मुलाजमीन गायब हैं। इलाके के मुआज़िज़ीन ने खुद झाड़ू उठा लिए और सफाई की। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सक्खर में सीवरेज का पानी जगह जगह खड़ा है, गंदगी से शहरी परेशान है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर और मुलाजमीन गायब हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में इलाके के मुआज़िज़ीन ने खुद झाड़ू उठा लिए और सफाई की। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना है।